देखिए, दो बातें तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से कहती आई है वो सच्ची साबित हुई हैं। और वो दो बातें क्या थीं कि इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए जिस वक्त इस्तीफ़े देने की बातें हुई, और इस्तीफ़े देने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़ैसले पर तनकीद की गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किए गए फ़ैसले के ऊपर बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई उसके ख़िलाफ़। बस अब मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो कैंपेन किस तरीके से चलाई गई या कौन से जो थे वो हरबे इस्तेमाल किए गए। हम अपने उसी ग्राउंड पे खड़े रहे कि जी इस्तीफ़े देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा अपोजिशन को, इस्तीफ़े देने से हुकूमत नहीं गिरने वाली, इस्तीफ़े देने से आपके लिए ये नुकसान होगा कि वो पार्लियामेंट जो आपकी भी पार्लियामेंट है, क्योंकि अवाम ने आपको भी वहाँ पर भेजा है, तो वो स्पेस आपकी चली जाएगी। लिहाजा ये फैसला हमारे लिए बहुत गलत होगा। और उस वक्त हम एक अकेले थे, पीपल्स पार्टी जो डटी रही। हमने फिर ये भी सोचा कि चले हमने इस्तीफ़े नहीं दिए तो जो इस्तीफ़ों की ज़िद करने वाले थे उन्होंने इस्तीफ़े शायद तैयार कर लिए हैं और इस्तीफ़े दे देंगे, लेकिन उनके इस्तीफ़े भी आज तक नहीं आए। लेकिन आखिर में हमने ये उनसे ही सुना कि इस्तीफ़े के ऑप्शन पर जो वो बज़िद थे वो गलत था। तो यानी कि सुर्खरू पीपल्स पार्टी हुई, सुर्खरू चेयरमैन बिलावल भुट्टो हुए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वही विजन हुआ कि मैदान नहीं छोड़ना। अच्छा, दूसरी बात आपकी आती है, जो दूसरी बात जो हमारी सही साबित हुई, हम फिर सच्चे साबित हो गए। अल्लाह ताला ने हमें वहाँ भी हमें इज़्ज़त बख्शी। हमने कहा जी ऑप्शन है नो कॉन्फिडेंस का, आदम एतमाद का। अब चूँकि मैं मुल्तान में हूँ, गिलानी साहब का घर है, तो गिलानी साहब का मार्च 2021 में जो इलेक्शन था वो एक तरीके से अदम एतमाद ही था। वो 16-17 अरकान जिनको इन्होंने भी, इमरान खान ने गालियां भी दी लेकिन उसके बाद उनको ले भी आए कि जी आप मेरी भी हामी भर दो, मुझे तो जलील कर चुके हो तुम इस सेनेट के इलेक्शन में, और गिलानी साहब जीत चुके हैं आपकी सपोर्ट से। आपने अपना वोट अपने ज़मीर के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दे दिया है गिलानी साहब को। फिर भी उनको, उनकी भी मैं हैरान हूँ, गालियाँ खाने के बाद वो कहीं आ गए दूसरे दिन। बहरहाल 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 देखिए, ये अपने ज़मीर की बात है, अपने ज़मीर का फैसला है। हम ज़मीर के ऊपर बहुत मान रखते हैं। तो कहने का सिर्फ मकसद ये, आपको ये समझाने का ये था कि उस मार्च 2021 का जो अदम एतमाद था, हम उसे आगे लेके जाना चाहते थे। हम उसको पंजाब के अंदर, पंजाब असेंबली में लेके जाना चाहते थे और फिर इसी तरीके से हम वापस कौमी असेंबली की जानिब आना चाहते थे। ये बात उस वक्त समझ नहीं आई जो दीगर ऑपोजिशन की जमातें थीं, और वो भी बज़िद रहीं कि ये नहीं होगा। लेकिन आज हमें खुशी है, हम किसी भी चीज़ पर तनकीद नहीं करते। हम ये भी नहीं करते कि एक बंदे से तनकीद कराएं और दूसरे बंदे से दूसरा बयान दिलवाएं। हम ये गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी भी नहीं चलते। हम एक ही बात करते हैं जो सच है, वो ये है कि इमरान खान को अगर हटाना है तो आईनी जमहूरी तरीके से हटाना होगा, और उसी अवामी मोबिलाइजेशन कैंपेन के ज़रिए वो जाएंगे। जब आवाम सड़कों पर निकली होगी, जब आवाम गो इमरान गो, जो आज कह रही है, हर जगह बैठकर कह रही है, लेकिन सड़कों पर भी निकल के कहेगी गो इमरान गो, और उसी के नतीजे में पार्लियामेंट के अंदर वो लोग जो कल तक नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं करते थे लेकिन आज उसका सेहरा भी अपने सर बांधना चाहते हैं, तो बांध ले सेहरा, आवाम को निजात दिलाएं इमरान खान से। हम इसमें खुश हैं। मुझे पता नहीं है कि इनके खिलाफ ये 40 साल पहले कहाँ थे। 40 साल पहले तो इनको सियासत की ABC नहीं आती थी, अब तो खैर अभी भी नहीं आती उसे सियासत की ABC। लेकिन मेरा ख्याल है नवाब साहब ने अपने घर में ज़्यादा सियासी का एक्टिविटीज़ देखी होंगी, तो इस पे नवाब साहब जवाब बेहतर दे सकते हैं। आप जवाब दें कि इनको, वो कहते हैं मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए। मैं उसके हवाले से कहती हूँ, नवाब साहब आप इसका जवाब दें। इसके बारे में अगर सही जवाब है तो वो मेरे ख्याल जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने दिया है।
उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को तो ABC नहीं आती पॉलिटिक्स की, तो इन्होंने क्या पॉलिटिक्स करनी है। तो मेरे ख्याल उनके अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का इसका जवाब वही बेहतर जवाब है जी। वो तो हम सबको पता चल गया, ना इनको सियासत की ABC आती है और ना शायद कोई और किताब पढ़ी है, क्योंकि जर्मनी और जापान का बॉर्डर भी इन्होंने मिलाया था और साल में 12 मौसम है, यही मौसूफ कहते रहे। और फिर ये भी कहते रहे कि पौधों से रात को ऑक्सीजन निकलता है, जबकि सारी उम्र हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लिहाजा बड़े कहते थे रात को बाहर ना निकलो। तो शायद उनके पास भी ये साइंसी वजह थी जो समझाते नहीं थे लेकिन कहते ज़रूर थे। तो अकल का भी फुकदान है, सियासत की समझ भी नहीं है। अब आ जाते हैं, आपने कहा कि PTI ने जो ऐलान किया, मुझे हैरत इस बात पर होती है कि जो हुकूमत इस बात की जिम्मेदार है कि इस मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, जो हुकूमत इस बात की जिम्मेदार है कि जो 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करती थी वो तो इन्होंने दी नहीं, लेकिन लोगों की नौकरियां छीनी इन्होंने, लोगों को बेरोजगार किया इन्होंने, और इस तमाम जो इस वक्त बेरोजगारी की जो एक सुनामी है उसकी जिम्मेदार है। जो हुकूमत इस मुल्क में गैस का बहरान जो शिद्दत इख्तियार कर गया है उसकी जिम्मेदार है, यूरिया का जो मसला है उसकी जिम्मेदार है, ज़राअत का जो बहरान है उसकी जिम्मेदार है, गुर्बत में जो इजाफा हुआ है उसकी जिम्मेदार है, और तो और जो ये झूठा नारा लगाते थे ट्रांसपेरेंसी का, करप्शन के खिलाफ बड़ी बात करते थे, उसके बढ़ाने में ये जिम्मेदार है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। आज तो हम तरक्की कर गए करप्शन में, जो पाकिस्तान के जो रुपए की कदर है उसको ज़मीन पे लाके पटख दिया है उसके ज़िम्मेदार हैं। तो ये टोला सिंध के अंदर अगर एक रैली का ऐलान करता है तो समझ हमें नहीं आती कि ये किसके खिलाफ करता है। अगर सिर्फ इसे पीपल्स पार्टी का बुग़्ज़ है तो अब ये लोग नहीं खरीदते, क्योंकि पीपल्स पार्टी को या किसी भी मुखालिफ जमात को गालियां इन्होंने 3.5 साल दी, हर इल्ज़ाम उन पर लगाया, लेकिन हकीकत ये है जो ये खुद भी जानते हैं, और ना जानते होते तो इमरान खान अपने चमचों को ना इकट्ठा करता और उनको ये ना कहता कि तुम जाओ बाहर और मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें करो, कोशिश करो कि मैं एक ब्रांड बना के बेचा जा सकूं। वो नहीं बेचा जा सकता। जब गरीब भूखा हो, जब गैस ना मिलने की वजह से चूल्हे बंद हो, जब सर्दियों में हमारे हीटर बंद हो, जब नहाने के लिए गर्म पानी मुयस्सर ना हो, तो इमरान ब्रांड बिक नहीं सकता, वो सिर्फ गालियां खा सकता है। तो वो अपना शौक पूरा कर ले। उनका शौक पूरा होने से पहले ही उनके लोग ऐलान कर चुके हैं, इस्तीफे उनके ओहदेदार दे चुके हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि हम इस लॉन्ग मार्च, इनकी तो खैर रैली होगी, मेरे ख्याल है इससे बड़ी रैली जो है वो हमारे ज़िलों के ओहदेदार निकालते हैं, आप देख लेंगे इनकी रैली का क्या हाल होगा। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐलान करने से पहले, क्योंकि इनसे तो हम जवाब मांग रहे हैं। अब जिनसे जवाब मांग रहे हैं, जिनसे हमें जवाब चाहिए, वो ही निकल गए एहतजाज कर रहे हैं, तो बंदा इंसाफ या जवाब मांगे किससे इस मुल्क में। ये तो मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा भोंडा मजाक है जो इन्होंने ऐलान किया है, और मैं समझती हूँ कि सिर्फ इनको रास्ते में बद्दुआएं और गालियां मिलेंगी। मेहरबानी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।